हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। ये यूपी PCS का पेपर करेंगे। 2005 का पेपर है, ये पूछा गया। ठीक है। और जो PCS और आईएएस का पेपर होता है वो पूछे ही जाते रहते हैं। अदर स्टेट में उस या फिर उसी स्टेट में रिपीट भी होते रहते हैं। ठीक है। कम से कम 15, 16, 17 साल का पेपर अगर कर लिया जाए तो एक बेहतर आइडिया मिलता है। ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर जो स्टैटिक पार्ट होता है, सामान्य अध्ययन का जो भी क्वेश्चन होता है वो कुछ ना कुछ रिपीट भी होते रहते हैं। और एक मतलब कि माइंड सेटअप डेवलप हो जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। चलिए, और अदर स्टेट में या फिर जनरल कंपटीशन में भी पूछे जाते रहते हैं। जनरल में जैसे कि एसआई के जो पेपर होते हैं, या फिर रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2005 का पेपर है यूपी PCS का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के संत के बारे में सही नहीं है? ये निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के संत के बारे में सही नहीं है? तो उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, ये सही नहीं है। ठीक है, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, ये सही नहीं है। अब बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, शंकराचार्य ने। ठीक है, 8वीं शताब्दी के संत के बारे में है, शंकराचार्य के बारे में। तो उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, ये सही है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई, ये भी सही है। और उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, ये भी सही है। लेकिन उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, ये सही नहीं है। सही नहीं पूछ रहा था। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जैसे जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? तो किसने बनवाई थी? जय सिंह द्वितीय ने बनवाई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? तो जय सिंह द्वितीय ने बनवाई थी जंतर मंतर। ठीक है, दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं जय सिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम? तो अकबर शाह द्वितीय था। ठीक है, अकबर शाह द्वितीय, उसी का पुत्र था बहादुर शाह, जो कि अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह अंतिम मुगल बहादुर शाह था। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम था तो अकबर शाह द्वितीय था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये बहादुर शाह। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह, ध्यान रखेंगे इसको। और इसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? तो उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने जारी किया था। ठीक है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को कुषाणों ने जारी किया था, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, तो निशाका से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। ठीक है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली हैं। इसके जो भगवान महावीर के दामाद थे वही थे, प्रथम शिष्य थे महावीर के। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली थे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनवाया था। ठीक है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा।
सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट किस स्थित है? तो दतिया के निकट स्थित है सोनगिरी। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट किस स्थित है? तो दतिया के निकट स्थित है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है ग्वालियर में। ठीक है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है ग्वालियर में। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था किसने? तो महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। डी आंसर हो जाएगा, काफी बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उपरोक्त कथन किससे संबंधित है? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उपरोक्त कथन बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था क्या? तो हिंदू मुस्लिम एकता। 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता था। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर? तो एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी, बिल्कुल सही। और भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी, तो ये भी सही है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही और सही व्याख्या भी करता है, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे तो के रामकृष्ण पिल्लई थे। के रामकृष्ण पिल्लई स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण पिल्लई थे। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है तो नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, ये सही नहीं है। ठीक है, यही सही नहीं है। युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, ये क्रिप्स मिशन में था। क्रिप्स मिशन में जो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, तो उसमें ये प्रावधान किया गया था कि युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा दिया जाएगा। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य मतलब संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य और कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था, ये भी था। लेकिन नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, ये नहीं था। ठीक है, ये गलत हो गया, सी गलत था, यही सही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, कराची अधिवेशन का सभापतित्व अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी, तो प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी वो थे जवाहरलाल नेहरू। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया?
तो बारदोली सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व नहीं किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था ना बारदोली सत्याग्रह का। ठीक है, बाकी भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा, इन सब में तो महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन बारदोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो अंग्रेजी में छपता था, गुजराती में छपता था, उर्दू में छपता था, लेकिन तमिल में नहीं छापा जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था तमिल भाषा में। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होता है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो किसके दौरान वंदे मातरम शीर्ष गीत बना था? तो स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था 1905 में, जो बंगाल का विभाजन किया गया था, तो उसी के दौरान स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। उसी के दौरान वंदे मातरम जो था वो राष्ट्रीय शीर्ष गीत बना था, वंदे मातरम। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो स्वदेशी आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथनों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए कूट से। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर के बारे में इनमें से क्या सही है कथन, वो बताना है। ठीक है, उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की, बी.आर. अम्बेडकर ने। उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की, सही है। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की, तो ये भी सही है। उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की, तो ये भी सही है। और 1922 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की। 1922 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की, तो ये भी सही है। वह भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे, तो नहीं, सुरक्षा मंत्री नहीं थे, ये गलत हो गया। तो 1, 2 और 3 सही है, तो ए आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। ध्यान रखेंगे, काफी बार रिपीट होता है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए? तो 6 माह के अंतर भर लेना चाहिए। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, तो कितने दिनों के अंदर? तो 6 माह के अंदर। ठीक है, 6 माह में। ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो शोषण से संबंधित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 है ना। बच्चों के शोषण मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम मतलब कि कारखानों में नहीं लगाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, 28 का डी हो जाएगा ना, 28 का डी हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो जीवी मावलंकर के खिलाफ लाया गया था। प्रथम स्पीकर
जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो जीवी मावलंकर के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ये प्रथम स्पीकर थे जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, गणेश वासुदेव मावलंकर के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ये आंसर हो जाएगा। अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है और भारत में क्या है? तो संसदात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया? तो अनुच्छेद 355 के अंतर्गत। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया था? तो अनुच्छेद 355 के अंतर्गत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इनमें से तो भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, अध्यक्षात्मक नहीं है। ठीक है, ये अमेरिका का जो संविधान वहाँ पे व्यवस्था अध्यक्षात्मक है, लेकिन भारत में संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, तो ये गलत हो गया। भारत का नाम मात्र का राजतंत्र है, तो ये भी गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, तो ये सही है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, संसदीय व्यवस्था है भारत में, संसदात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था। ठीक है, संसदात्मक प्रजातंत्र है। डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो अभी के लिए मतलब कि अभी भी उपयोगी है क्वेश्चन, उसी को करवाऊंगा, बाकी छोड़ दूंगा। ठीक है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे, तो आई.के. गुजराल जो थे 12वें प्रधानमंत्री थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? तो जो स्पीकर होते हैं वही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? तो स्पीकर करता है। बी आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया इसमें। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया था केशवानंद भारती मामले में। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन जो है ये वायु में नहीं पाई जाती है। हीलियम, आर्गन, नियॉन ये तो पाई जाती है नोबल गैस। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन जो है वायु में नहीं पाई जाती है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो मिस्र से गुजरती है, भारत से भी कर्क रेखा गुजरती है, म्यांमार से भी गुजरती है, लेकिन ईरान से नहीं गुजरती है। ठीक है, ईरान से नहीं गुजरती है कर्क रेखा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पतन जहां LNG टर्मिनल नहीं है, तो बंदरगाह के बारे में पूछ रहा है कि जहां LNG टर्मिनल नहीं है, तो दहेज में है, हजीरा में है, कोच्चि में है, कांडला। यहाँ पे अब की स्थिति हो सकता है बदली हुई हो। ठीक है, शायद कांडला में भी हो, इसको छोड़ दीजिए LNG टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो अंडमान और निकोबार द्वीपों से। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीपों से 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? तो अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ये भी काफ़ी बार रिपीट होता है कि 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? तो अंडमान को निकोबार द्वीप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है?
तो इनमें से स्थल अवरुद्ध मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। लग्जमबर्ग जो है लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड है, लाइबेरिया भी लैंड लॉक्ड है, लाओस भी लैंड लॉक्ड है। ये दक्षिण पूर्व एशिया का देश है लैंड लॉक्ड। एक ही ये जो है दक्षिण पूर्व एशिया में लाओस जो है ये लैंड लॉक्ड है। लाइबेरिया भी लैंड लॉक्ड है, अफगानिस्तान भी है, लेकिन लग्जमबर्ग जो है ये लैंड लॉक्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है। हांगकांग जो है चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है, ये भी सही है। संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादक है, तो दूध के अग्रणी उत्पादक में भारत है, ना कि यूएसए। यूएसए का दूसरा स्थान है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है, तो ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है, ये सही है। ठीक है, तो 1, 2 और 4 सही है, लेकिन तीसरा गलत है क्योंकि दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है और अमेरिका का द्वितीय है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें हो गया केवल 1, 2 और 4 सही है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इनमें से सुमेलित नहीं है तो मास्को पोत निर्माण ये सही नहीं है। ठीक है, मास्को में पोत निर्माण उद्योग नहीं है। अनसन लोहा इस्पात उद्योग है अनसन में। डेट्राइट में ऑटोमोबाइल्स है। ठीक है, डेट्राइट जो है ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध है। ओसाका वस्त्र उद्योग के लिए, लेकिन मास्को पोत निर्माण के लिए नहीं, तो यही सुमेलित नहीं है, सी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है, तो दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा तो बेंगुला जो है, बेंगुला ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। ठीक है, दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा बेंगुला है। ये अगुहलास तो ये तो हिंद महासागर में हो जाएगा। ये ब्राजील धारा ये तो गर्म हो जाएगा। कैनेरी धारा नहीं, तो ये बेंगुला धारा जो है ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर का शीतल धारा यही है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है, तो उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है, बिल्कुल उड़ीसा तट जो है भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। और महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निवर्णीकरण हुआ है, तो महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है, तो ये भी सही है। ठीक है, महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है, तो ये सही है। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं करता है, तो बी आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है, पंपास कहलाता है, बी आंसर हो जाएगा। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, पंपास घास का मैदान जो कि दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में खास करके अर्जेंटीना वाले एरिया में सबसे ज़्यादा ये पंपास वाली मिलता है। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है पंपास। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई का, बी आंसर हो जाएगा। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई का, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टोर्नेडो एली कहा जाता है, तो टोर्नेडो एली कहा जाता है किसको, तो मिसिसिपी मैदान को कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टोर्नेडो एली कहा जाता है, तो मिसिसिपी मैदान को
मिसिसिपी मैदान को टोर्नेडो वैली कहा जाता है, सी आंसर हो जाएगा। मृतक घाटी जानी जाती है तो इसकी अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है मृतक घाटी, ये आंसर हो जाएगा। मृतक घाटी जानी जाती है इसकी अत्यधिक उष्णता के लिए, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछ रहा है तो देख लीजिए, चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका में ये सुमेलित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में चिनूक हवा बहती है। सिसिली में क्या? सिरक्को बहता है, ठीक है, ये पवने हैं, ठीक है। सिसिली में सिरक्को और भारत में नॉर्वेस्टर, ठीक है, भारत में नॉर्वेस्टर और चिली में ब्लिज़र्ड, ये चिली में नहीं बहता है, ब्लिज़र्ड चिली में नहीं बहता है, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरांचल की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति, तो उत्तरांचल उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है जौनसारी। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जौनसारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ चरवाहा नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा घुमक्कड़ चरवाहा नहीं है? तो ये जनजाति जो है पिग्मी, ये घुमक्कड़ चरवाहा नहीं है, जनजाति पिग्मी जो है ये घुमक्कड़ नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिट्सबर्ग एक सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो पिट्सबर्ग में क्या है? तो पिट्सबर्ग में है पोत निर्माण उद्योग है, ठीक है। पिट्सबर्ग में क्या है? पोत निर्माण उद्योग है। और संघाई में क्या है? तो संघाई में है लोहा तथा इस्पात उद्योग। संघाई में लोहा तथा इस्पात उद्योग है। और डुंडी, ठीक है, डुंडी में सूती वस्त्र है, डुंडी में सूती वस्त्र उद्योग। और लेनिनग्राड में है, तो लेनिनग्राद में जूट वस्त्र है, लेनिनग्राद में जूट वस्त्र उद्योग है लेनिनग्राद में, ठीक है। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन है? अनाईमुडी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछा जाता है। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन है? तो भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र है, ठीक है, सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ है, ध्यान रखेंगे इसको, ये आंसर हो जाएगा। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है, तो असम में झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत होता है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा झूमिंग? तो असम में, इनमें नॉर्थ ईस्ट के राज्य असम में झूमिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो होता है, जो उसको झूमिंग बोलते हैं, असम में। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संप्रज्ञ यूपीए सरकार के नए कृषि पैकेज में प्रावधान नहीं है तो ऋण भुगतान में माफी। ये यूपीए सरकार के नए कृषि पैकेज में प्रावधान नहीं है तो ये ऋण भुगतान में माफी ये नहीं था। भूमिहीन कृषकों को बैंकों से ऋण मिलेगा, सही है, ये उस समय का करंट टाइप का जोड़ करके पूछा गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक मध्य प्रदेश है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक मध्य प्रदेश है, बी आंसर हो जाएगा। गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था क्या है? तो गेहूं जो फसल है उसकी सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था ताज निकलने की अवस्था है, ठीक है, ताज निकलने की अवस्था वो गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था होती है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो भारत में कृषि को ऋण,
भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था नाबार्ड है। बी आंसर हो जाएगा, कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था जो है नाबार्ड है। हीरोइन प्राप्त होता है तो अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है हीरोइन, ठीक है। हीरोइन प्राप्त होती है तो अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार 3 प्रमुख राज्य जनसंख्या के आधार पर, तो 2011 के अनुसार अब पूछा जाएगा। तो 2011 के अनुसार भी जनसंख्या में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। अभी तक 2011 के अनुसार पूछे जाएंगे जनगणना के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार का है तीसरे नंबर पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी 2027 में सेंसस होने वाला है, जनगणना होने वाला है, ठीक है। अब अभी जब तक नहीं हो जाता है, 2027 का आंकड़ा नहीं आ जाता है, तब तक 2011 वाला ही पूछा जाता रहेगा। चैनल पे अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं, 2011 का सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है कानपुर में। पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, तो गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, प्रदूषित हो गई है, ठीक है। और जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है, तो ये गलत हो गया। ऐसा नहीं है कि जितनी पवित्र होगी उतनी ही प्रदूषित होती है, ये गलत है। तो ए सही परंतु आर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, तो औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण चमड़ा उद्योग से होता है। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण चमड़ा उद्योग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश सिंगापुर है, अभी के अनुसार, लेकिन अपडेट करना पड़ेगा ये काफ़ी। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होता है, तो जो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में क्या सबसे अधिक होता है, मुख्यतः कौन सी गैस, तो CH4 मीथेन होता है, ठीक है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है, तो CH4 मीथेन होता है, ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है, तो निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है, तो औद्योगिक प्रबंधन का, ठीक है। औद्योगिक प्रबंधन का ये संबंध नहीं है। जल प्रबंधन का है, वन रोपण का है, वन्य जीव सुरक्षा का है, लेकिन औद्योगिक प्रबंधन ये पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है, तो जो यूकेलिप्टस है ये पर्यावरणीय संकट माना जाता है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है, तो यूकेलिप्टस जो है पर्यावरणीय संकट माना जाता है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है 40 वर्ष से, ठीक है, 40 वर्ष से नहीं देखी गई है तो वो विलुप्त माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक, तो परजैविक जो है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं, परजैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्न लिंगानुपात के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है, तो भारत में निम्न लिंगानुपात के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है, तो उच्च मातृ मृत्यु दर। निम्न लिंगानुपात के लिए तो उच्च मातृ मृत्यु दर ये भी है, उच्च बालिका मृत्यु दर ये भी है, और बालिका भ्रूण हत्या ये भी है, और बालिकाओं की तुलना में अधिक बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का जन्म, तो ये भी है, ठीक है, क्योंकि भ्रूण हत्या ही कर दिया जाता है तो बालकों का जन्म अधिक हुआ,
ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, लिंगानुपात में, निम्न लिंगानुपात मतलब कि बच्चियों का संख्या बच्चों से, मतलब कि लड़कियों का संख्या कम हो जाता है। जब भ्रूण में ही मार देंगे तो क्या होगा, इनबैलेंस तो होगा ही, बैलेंस नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही है। तो भारत में, ये डी आंसर हो गया, 1 2 3 4 चारों सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही है। तो दशकीय वृद्धि सर्वाधिक 1991 से 2001 के दौरान दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही है। ठीक है, भारत में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही है 1991 से 2001 के दौरान। डी आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी निकेट आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, तो ग्रीनेल्स ने किया था। पारिस्थितिकी निकेट की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनेल्स ने, ये आंसर हो जाएगा। योजना आयोग की 1999 से 2000 के रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत पाया जाता है। तो उड़ीसा में 1999 से 2000 के अनुसार, अभी आंकड़ा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक, तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है। ठीक है, सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद, तो ब्याज की अदायगी है। ठीक है, ब्याज की अदायगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 10वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में सही है? कथनों के निम्न दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार कौन सही है, ये बताना है। तो योजना के दौरान जीडीपी में 8% वृद्धि 10वीं पंचवर्षीय योजना में, तो ये सही है। योजना के दौरान जीडीपी में 8% की वृद्धि, पहला सही हो गया। और निर्धनता अनुपात को 2007 तक 20% करना, ये भी सही था, ये भी करना था कि निर्धनता अनुपात को 2007 तक 20% करना। 2007 तक साक्षरता को 73% तक बढ़ाना है, तो ये गलत है, ये नहीं था। 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब ए आंसर होगा। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, क्यों? तो जल में पृष्ठ तनाव होता है, इसके कारण। जल में पृष्ठ तनाव होता है, इसके कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, सी आंसर होगा। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर है। ठीक है, लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर, डी आंसर होगा। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है, तो बिजली के बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, डी आंसर हो जाएगा। बिजली के बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। विल्हेल्म रॉन्टजेन ने आविष्कार किया था, तो विल्हेल्म रॉन्टजेन ने किसका? तो एक्सरे मशीन का किया था। विल्हेल्म रॉन्टजेन ने आविष्कार किया था, रॉन्टजेन ने तो एक्सरे मशीन का किया था, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो त्वरण, त्वरण का इकाई क्या है? तो त्वरण का इकाई है, त्वरण का इकाई है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का क्या होता है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। और कृत कार्य का मात्रक क्या होगा? तो कार्य का मात्रक होगा जूल, कार्य का मात्रक जूल। और आवेग का मात्रक, तो आवेग का मात्रक होगा न्यूटन पर सेकेंड होगा। ठीक है, आवेग का न्यूटन पर सेकेंड। ठीक है, देखिए त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और बल का न्यूटन हो जाएगा। और कृत कार्य मतलब कार्य का, तो कार्य का जूल हो जाएगा। और आवेग का हो जाएगा तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है? तो कॉस्मिक किरणों के संबंध में कौन सही नहीं है? तो वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ये सही नहीं है। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ये सही नहीं है। कॉस्मिक किरणों के संबंध में उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, ये तो सही है। वे बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है, ये भी सही है। वे सूर्य से उत्पन्न होती हैं, ये भी सही है। लेकिन वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, कॉस्मिक किरणों के संबंध में यही सही नहीं है। तांबा एक मिश्र धातु है, तो तांबा एक मिश्र धातु है किसका? तांबा एक मिश्र धातु है टीन और शीशे का। कांसा ना, कांसा मिश्र धातु होता है ना। तांबा टीन और इसको छोड़ दीजिए, कांसा होता है ना, कांसा। किसी तारे का रंग दर्शाता है, उसका ताप दर्शाता है, ठीक है। किसी तारे का रंग उसका ताप दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है, तो एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है, जो मच्छर कॉइल में पायरेथ्रिन प्रयोग होता है वो एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे। काफ़ी बार पूछा जाता है कि मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है किससे? तो एक बीजीय पौधे से, ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? तो इथेफॉन जो है, इथेफॉन फल पकाने में सहायता करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? तो इथेफॉन करता है, ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो पारा जो है ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, ध्यान रखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है, तो बीजीय पादप से प्राप्त होती है। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी में बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है, ठीक है। इसी कारण से पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। इसी वजह से शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी में बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे पानी ही रहता है बर्फ के नीचे, ठीक है। इसलिए जो जीव जंतु होते हैं वो पानी वाले, वो मछली वगैरह सब जीवित रहते हैं। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी ब्रीज ने, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल है एक एस्टेरॉयड है, कोलेस्ट्रॉल है एक एस्टेरॉयड, ठीक है, एस्टेरॉयड है, एस्टेरॉयड, कोलेस्ट्रॉल और एस्टेरॉयड है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। रुधिर वर्णिका के बारे में, इसमें लौह होता है, तो बिल्कुल सही, लौह होता है रुधिर में। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है,
तो बिल्कुल सही है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो रुधिर वर्णिका के संबंध में ये चारों सही है। तो 1, 2 और 3, चारों सही है, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने चैनल स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो कभी भी डालूं तो आपको मिल सके। ठीक है, और ये सारे जो भी सेशन ले रहा हूँ ये सारे एग्ज़ाम्स में, पीसीएस में भी और जनरल कंपटीशन में भी इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, अभी तक मतलब कि 14 साल का यूपी का भी पेपर डाल चुका हूँ, जो कि अवेलेबल है सब प्लेलिस्ट में, और बिहार का भी कम से कम 17 साल का डाल चुका हूँ, वो भी अवेलेबल है। और सेक्शन वाइज भी हिस्ट्री का अलग से, पॉलिटी का अलग से, ज्योग्राफी का अलग से सब डला हुआ है, केमिस्ट्री का भी डला हुआ है, तो ये सब भी देख सकते हैं और आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि PYQ का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। आप अगर 15-16 साल का पेपर अच्छे से कर लिए हों तो एक बेहतर तरीके से माइंड मेकअप हो जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।